अब देखिए बाबू, छठा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। बताएं कि पानी में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ए म्यू जी बराबर 1.5 तथा ए म्यू डब्ल्यू बराबर 1.33। ए म्यू जी दिया हुआ है, मतलब हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तथा ए म्यू डब्ल्यू का मतलब हो गया हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 1.3। तो ये पहले मोटा मोटी एक बात समझ लीजिए कि किसी भी पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक का जो डाटा आपके किताब में दिया रहता है वो हवा के सापेक्ष तुलना करके ही दिया जाता है, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं हवा में रहती है और हवा से ही तुलना किया जाता है। अदर केस में कोई कोई वस्तु जो है, कुछ ऐसे पदार्थ जो ट्रांसपेरेंट मीडियम ना हो, पारदर्शी माध्यम ना हो, कभी कभी दूसरे पदार्थ में रखा मिलेगा, लेकिन हमारी जहां तक समझ है कि जहां तक सारी वस्तुएं हैं पानी में रखी जाती है, पानी में नहीं सॉरी हवा में रखी जाती है, इसलिए हवा के सापेक्ष ही किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, तो यहां देखिए, ये जनरल सूत्र ये है, लेंस मेकर फार्मूला का जनरल सूत्र है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन जो दिया है उसको पहले एक उत्तल लेंस की हवा में फोकस दूरी एफ ए का मतलब ए है, एफ का मतलब हो गया हवा में फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यह लेंस क्या है, उत्तल लेंस है। ए म्यू डब्ल्यू माने हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 तथा ए म्यू डब्ल्यू बराबर हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। एफ डब्ल्यू बराबर पानी में फोकस दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इस सूत्र लेंस मेकर फार्मूला से हम जानते हैं कि 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। इतना तो क्लियर है। अब पहले हवा के लिए लेंगे तो यहाँ कितना होगा, 1/f है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ए म्यू जी माइनस कितना हो गया 1, मतलब म्यू की जगह पर हम क्या व्यवहार करेंगे, ए म्यू जी माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। मान रखिए 1/20 हो जाएगा इक्वल टू ए म्यू जी का मान कितना है 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब 1/20 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 0.5 हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 1/r1 माइनस 1/r2 का आपको मान निकालना है। अब यहाँ देखिए, इसलिए इसको जब इधर ले जाएंगे, देखिए गुणा में, जब इधर ले जाएंगे तो किस में लग जाएगा, भाग में लग जाएगा। भाग में लग गया 1/r1 माइनस 1/r2, इसको भिन्न में बदल दीजिएगा तो 5/10 0 कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 इक्वल टू 1/r1 माइनस कितना हो गया 1/r2। ये 1/r1 माइनस 1/r2 का मान आपके सामने आ गया। अब उसी लेंस को जो हवा में आप रिक्वायर्ड किए हैं, ये गणना की है, उसी लेंस को बाबू उठाकर कहाँ रख दिया जाता है, पानी में। जब पानी के लिए दिया जाएगा तो 1/f जो लिखा गया हवा के लिए वह कितना होगा, 1/f(w) हो जाएगा। जब लेंस जो शीशा का बना होता है, जब पानी में रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जब हवा में रहता था तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक था ए म्यू जी था, जब उसी को पानी में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू म्यू जी माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू 1/r1 माइनस कितना हो जाएगा 1/r2 हो जाएगा। ये आपको सूत्र एक हम बताए हैं
उस सूत्र को कहाँ आप लोग देखिएगा कि विभिन्न माध्यमों में, बेटा हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन जो हम बताए हैं उसको थोड़ा सा गौर करके आप पढ़िएगा। जो कभी पीछे हम पहला पाठ में पढ़ा चुके हैं, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, आपको ये जरूर मिल जाएगा। एक बात बताए थे इसके संबंध में, कभी याद रखिएगा, ये जी है नीचे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला नीचे। इसी भाषा में याद कीजिए। अगर इस तरह का फंक्शन दिया होता है तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा, अब बटा में हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। देखिए सूत्र लिख दिए हैं, W म्यू जी बराबर, नीचे वाला जी है तो कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है, और ऊपर वाला कहाँ चला गया है, नीचे चला गया है। तो इसका सूत्र हो गया A म्यू जी बटा में A म्यू W माइनस कितना हो गया 1। A म्यू जी का मान बाबू रखा हुआ है, रख दिया हुआ है 1.5, A म्यू W का मान दिया है 1.33 दिया है। तो 1.5 बटा में 1.33 माइनस कितना है 1 इंटू 1/R1 माइनस कितना है 1/R2। 1 बटा में W इतना है, 1 बटा में W इक्वल टू 1.5 माइनस 1.33 हो जाएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा 1.33 इंटू 1 बटा में R1 माइनस कितना हो गया 1 बटा में R2। इसमें से जब हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.17 बटा में 1.33। अब हम क्या रखेंगे 1 बटा में R1 माइनस 1/R2 का मान कहां से उठाएंगे, ये देखिए कहीं समीकरण 1 दिया हुआ है, ये देख रहे हैं ना, इसका मान कितना है 1/10 है। तो यहाँ हम क्या रख देंगे 1/10 रख देंगे, दोनों तरफ ये दशमलव क्या होगा समाप्त हो जाएगा, दशमलव समाप्त हो जाएगा। तो 1 बटा में FW 17 बटा में 133 गुणे 1 बटा में 10, ये 17 बटा में 1330 हो जाएगा। इसलिए उल्टा कर दीजिए, FW बराबर 1330 बटा में 17। इसको जब भाग दीजिएगा तो कितना होगा 78.2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या अंतर है, उसी लेंस को जब हवा में रखा जाता है तो उसकी फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर की, और उसी लेंस को जब हम पानी में डुबाते हैं तो उसी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है 78.2 सेंटीमीटर है। ये सवाल थोड़ा लंबा है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये सवाल बहुत भारी है। इसमें दोनों स्थितियों को रखकर मान को हमको क्या करना है निकाल लेना है। और तब अगला सवाल को आप लोग देखिए, अगला सवाल देखिए तो कांच के बने एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। जब इसे पानी में तथा एक अन्य द्रव में डुबाया जाता है तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। और दिया क्या है कांच का अपवर्तनांक, क्या लिखा है ए म्यू जी। पहले कांच कहाँ था हवा में, ए म्यू जी बराबर 1.52 पानी का अपवर्तनांक। हमने बताया था ना कि हर चीज का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लिया जाता है हवा के साथ। ए म्यू डब्ल्यू बराबर कितना है 1.33 तथा द्रव का अंग्रेजी होता है लिक्विड, इसलिए यहाँ पर सिंबल कितना होगा, सिंबल यहाँ कितना होगा बाबू, सिंबल यहाँ होगा, सिंबल होगा ए म्यू एल बराबर कितना होगा 1.68 होगा। अब देखिए इसको तो कह रहा है कि पानी में निकालिए, तो पहले हम जनरल सूत्र लेते हैं। जनरल सूत्र में 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। अब पहले किस पर हम विचार करेंगे, शुरू में कहाँ रहता है हवा में, तो 1/f है इक्वल टू
ए म्यू जी माइनस 1 इंटू 1 बटा में R1 माइनस कितना हो जाएगा 1 बाई R2 हो जाएगा। पानी के लिए कितना होगा 1 बाई एफ डब्ल्यू। जब कांच को हवा में रखा जाता है तब कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष होता है। जब उसी कांच को पानी में डुबा दिया जाए तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तब हम कैसे लिखेंगे W म्यू जी, इसका मतलब हो गया पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माइनस 1 हो जाएगा इंटू 1 बटा में R1 माइनस 1 बटा में R2। द्रव के लिए कितना होगा 1 बाई एफ एल इक्वल टू एल म्यू जी माइनस 1 इंटू 1 बटा में R1 माइनस 1 बटा में R2। तो हमको दो चीज का मान निकालना है, एफ डब्ल्यू का मान निकालना है और एफ एल। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से भाग देंगे तो राइट का राइट में भाग लग जाता है और लेफ्ट का लेफ्ट में भाग लग जाएगा। देखिए इसका लेफ्ट में लेफ्ट का दे दिया गया है और राइट में राइट, ये कट जाएगा ये ऊपर चला जाएगा तो एफ डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान रखिए 1.52 माइनस 1 बटा में डब्ल्यू म्यू जी। देखो अब फिर सूत्र आ गया डब्ल्यू म्यू जी बराबर कितना होगा ए म्यू जी बटा में कितना होगा ए म्यू डब्ल्यू। रख दिया गया, इसका मान तो घटाने पर इतना हो जाएगा और इसका मान कितना होगा 1.52 और 1.33 माइनस 1 एफ डब्ल्यू बटा एफ बराबर 0.52 1.52 माइनस 1.33 बटा में 8.3, ये कितना होगा 0.5 0.19 बटा में, ये होगा ऊपर चला जाएगा। इस दशमलव को कैंसिल कर दिया, 2 अंक के बाद है इसमें भी 2 अंक के बाद है, ये कैंसिल हो गया इतना हो गया। एफ से गुणा कर दिया गया, फिर से देखिए एफ बराबर 10 है तो इसमें 10 से गुणा कर दिया, यहाँ पर कितना है एफ बराबर 10, मतलब हवा में ठोकर भी कितना है 10 है। तो अब देखिए तो 10 से गुणा कर देने पर कितना होगा बटा 19 और प्लस कितना होगा 36.4 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से समीकरण 3 में भाग देंगे। समीकरण 1 है और ये समीकरण 3, इसका लेफ्ट का लेफ्ट में भाग देंगे और राइट के राइट में देंगे तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 और बटा में R1 माइनस 1 बाई R2 क्या होगा कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या बचेगा एफ एल बेटा कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। एफ एल बटा में एफ बराबर ए म्यू जी माइनस 1 बटा में एल म्यू जी माइनस 1, एल म्यू जी बराबर ए म्यू जी बटा में ए म्यू एल। इसका मान दिया है 1.52 बटा में 1.68, 1.52 हो गया माइनस 1 1.52 माइनस 1 बटा में 1.68, इसको इतना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, आइए कितना घटेगा तो होगा माइनस 0.16। अब एफ से गुणा कर दें, एफ का मान 10 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करने पर इतना आता है और 16 से भाग देने पर -54 आ जाता है। -54 किसको इंडिकेट करता है, देखिए बड़ा विडंबना है इसमें माइनस इंडिकेट करता है अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है माइनस। तो लेंस एक ही है, जब उसे पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पहले से क्या हो जाती है बढ़ जाती है। कहने का मतलब कि कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में अगर उत्तल लेंस को चाहे किसी भी लेंस को रख दिया जाए उत्तल लेंस को तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है बढ़ जाती है, और उससे अधिक वाला रख दिया जाए तो फोकल लेंस घटकर माइनस हो जाता है, वह उत्तल लेंस जैसा व्यवहार नहीं करता है, वह अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। तो कहने का मतलब जब पानी में रखते हैं तो ये 36.4 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करता है, लेकिन उसी द्रव में रख देते हैं तो 54 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला 54.6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला किस लेंस जैसा व्यवहार करता है अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। तब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए अब यह सवाल छोटा है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना जरूर है। आइए परीक्षा में कभी आप देखिएगा, ख्याल भूल गया है बिहार के बोर्ड के परीक्षा में कब आया है, लेकिन एक बार परीक्षा में आया हुआ है। जाकर आप बोर्ड के क्वेश्चन जो होता है बैंक क्वेश्चन जो गाइड टाइप का होता है बैंक, उसको देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये क्या है, एक समयोतल लेंस। समयोतल लेंस का मतलब होता है समतल और उत्तल। एक भाग समतल होता है और एक भाग उत्तल होता है। तो पहले समतल कहता है तो उसका पहला भाग क्या लिया जाएगा, समतल, और एक उत्तल, और एक भाग क्या होगा, उत्तल लिया जाएगा। ये समयोतल लेंस है। और ये तब ये इसको देखिए 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/r1 माइनस क्या है 1/r2। ये सूत्र हो गया। देखिए ये समतल वाला को कितना लिया गया है, r1। समतल दर्पण हो चाहे समतल कोई भी फर्श होता है ना, उसका त्रिज्या नहीं होती, उसकी त्रिज्या कहाँ होती है, उसका रेडियस अनंत होता है, उसकी फोकस होती है। ये बात जान लीजिए। समतल दर्पण होता है चाहे समतल पार्ट्स लिया जाता है, उसका अगर त्रिज्या की हम बात करते हैं तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। उसका मान मालूम हमको नहीं रहता है। इसलिए इसका जो यहां से भाग है ये क्या है, r1 है। यहां से ये जो लिख लगा हुआ है r1 बराबर कितना होता है, इन्फिनिटी। और ये बाईं तरफ कितना है, r2 बराबर कितना ले लिया गया है, माइनस ले लिया है। और म्यू बराबर कितना है, 1.5 दिया हुआ है। अब देखो सूत्र में रख दिया जाए 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1 में इन्फिनिटी प्लस 1 में 40 हो जाएगा। और चूंकि 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब हम मान रखेंगे 1/f इक्वल टू 0.5 इंटू 1/40 हो जाएगा। तो 5/10 हो जाएगा गुणे 1/40। उसको हल करेंगे तो 1/80 हो जाएगा। एक बराबर कितना हो जाएगा, +80 हो जाएगा। ये बहुत आसान सवाल है। इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के कांच के उत्तल लेंस को इस तरह का सवाल लगता है कि पीछे बनाए हुए, इस तरह का सवाल बनाए 4/3 अपवर्तनांक के कांच के उत्तल लेंस को 4/3 अपवर्तनांक के एक द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है। आज द्रव का अपवर्तनांक कितना है, 4/3। द्रव का अंग्रेजी होता है बेटा लिक्विड, और लिक्विड को हम किसमें सूचित करते हैं, एल से। जैसे कांच का होता है गिलास तो जी से। तब देखो पहले नंबर ये सूत्र देखिए, सूत्र होता है 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब पहले हवा के लिए लेंगे। हवा के लिए कितना होगा, 1/f है इक्वल टू a μg माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। a μg बराबर 3/2, इसको 1.5 भी लिख सकते हैं। तो f बराबर +20। इसमें मान को हम रखेंगे और रखने के बाद ये सब मान रखा गया है तो ये 0.5 हो जाएगा। और 0.5 पूरी साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, भाग लग जाएगा। इसको भी में बदल देंगे 5/10, 10 गुना कितना होता है 20, कट जाएगा। तो ये मान कितना होगा, 1/10 बराबर 1/r1 माइनस 1/r2। अब द्रव के लिए लेंगे
तो द्रव के लिए जब कांच को द्रव में डुबाएंगे तो इसका अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा? द्रव के रिस्पेक्ट में। जब हवा में था तो हवा के रिस्पेक्ट में था कांच का, अब द्रव के, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का डिनोशन कितना होगा? L म्यू जी माइनस 1 इंटू 1 बटा में R1 माइनस कितना हो जाएगा? 1 बटा में R2। चूंकि L म्यू जी बराबर A म्यू जी बटा में A म्यू, इसको तो अब समझ में आ गया होगा। नीचे वाला ऊपर भेज दिया जाता है और ऊपर वाला नीचे। देखो जी नीचे है तो A म्यू जी हो गया, ये कितना होगा? A म्यू L हो। A म्यू L बराबर 4 बटा 3 किया है, A म्यू जी बराबर कितना दिया है? 3 बटा 2। तो L म्यू जी का हम मान निकालेंगे तो कितना होगा? 9 बटा में 8। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 9 बटा में 8 और इसका मान कितना है? 1 बटा 10 है। यहाँ क्या कर देंगे? 1 बटा 10 से गुणा करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो 1/FL इक्वल टू कितना आ गया? 1/80 आ गया। FL बराबर कितना हो गया? प्लस कितना हो जाएगा? 80। कहने का मतलब जिस उत्तल लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर था, जब उसी उत्तल लेंस को द्रव में डुबाया गया है जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। बढ़कर कितना हो गया है? कम है। क्या है? इसकी अपवर्तनांक क्या है? उस द्रव का कांच से कम है और बढ़कर कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। एक क्वेश्चन और बनाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए ये सवाल जस्ट जो नंबर सवाल वो बना है उसका जस्ट डुप्लीकेट है। हम आशा करते हैं इस सवाल को आप लोग हल कर दीजिए, बहुत आसान है। कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को बेंजीन में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्या होगी? आज दिया है कांच का अपवर्तनांक A म्यू जी बराबर 1.5 तथा बेंजीन का अपवर्तनांक A म्यू बी बराबर 1.6। जब इसको हल कीजिएगा, ये देखिए लेंस उत्तल है, जब इसको हल कीजिएगा तो -160 सेंटीमीटर है। अब देखिए हम बताए थे ना, जैसे लेंस से अगर उस द्रव में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक कम है तो उत्तल लेंस की प्रकृति उत्तले लेंस जैसी रहेगी, लेकिन फोकस दूरी का मान बढ़ जाती है। जब उस द्रव में डुबाइएगा जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होगा तो वहां पर माइनस आएगा, और माइनस इंडिकेट करता है कि जब उस बेंजीन में डुबा देंगे तो उत्तल लेंस जैसा व्यवहार नहीं करेगा, अवतल लेंस जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस। देखिए चीज एक ही है, लेकिन उसको अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण जब डुबाते हैं तो उसकी अलग अलग उसका फोकल लेंथ आता है। तो हम अगले लेक्चर में हम अगला वीडियो डाला जाएगा, अगला टॉपिक डाला जाएगा। आई जैसे ही 3 पर लेंस मेकर फार्मूला पर जितना न्यूमेरिकल बनाया है अब अपनी ईमानदारी पूर्वक हल करके रख लीजिएगा। सारा चीज समझ में आता है। जहाँ नहीं समझ में आता है उस बात को कमेंट्स में हमारे पास भेजिए, व्हाट्सएप पर हम सारी बातों को जवाब देते हैं। चाहे यूट्यूब वाला जो खाना होता है जो नीचे कमेंट्स दीजिएगा, हम सारा चाहे व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजेंगे तो हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम दे देंगे। ठीक।